खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। देखते ही देखते तू कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। विवेक ने कुछ कहा क्या? क्यों? तुझे मालूम नहीं है क्या? विवेक तेरा हाथ मांगने के लिए आया है। और देखना, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब मैं क्या करने जा रही हूँ अंजलि? इस परिवार की समस्याओं को नजरअंदाज करके मैं अपनी अलग दुनिया बसाने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? हम सारे दोस्तों में ऑलमोस्ट सभी ने शादी करके घर बसा लिया है। एक बचे थे तू और मैं। अब मेरे घर वालों के षड्यंत्र की वजह से मैं भी शादी करके अपना घर बसाने जा रहा हूँ। एक काम कर, तू भी शादी कर ले। अच्छा, तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? खुशी नहीं यार, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है यार। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। देख, ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं जैसा हूं वैसा ना रहूं। आज शादी, कल बच्चे। यार, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। फिर दोस्तों के लिए तो छोड़, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। बीवी की डिमांड, फिर बच्चों की डिमांड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तू अभी भी निशा की उम्मीद रख रहा है, पर यह मुमकिन नहीं है दोस्त। बी प्रैक्टिकल। देख, तू कहे तो मैं तेरे लिए लड़की ढूंढता हूं। फिर एक ही मंडप में दोनों भाई शादी कर लेंगे। बोल, क्या बोलता है? तू अपने आइडियाज ना अपने पास रख। और प्लीज यार, तुझसे एक रिक्वेस्ट है। तू मुझसे मेरी शादी के बारे में प्लीज दोबारा मत बोलना। तू बुरा मान गया यार। नहीं यार, तुझसे बुरा क्यों मानूंगा मैं? तू अपनी ड्यूटी निभा। और अकेलेपन से ना मुझे डर नहीं लगता। मैं तो एक लड़का हूं। अकेलापन परेशान करेगा तो निशा को। जब उसके भाई बहन सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। सीखना तो हमें उससे बहुत कुछ है। उसके चेहरे पर दर्द और टेंशन मैंने कभी नहीं देखा। अगर उसने अपनी जिंदगी को एक चैलेंज बना लिया ना,
तो हम क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं? तू सही कह रहा है यार, मैं तो फंस गया हूं। चल इसी बहाने आखिरी बार पी लेता हूं, फिर पता नहीं कब पी पाऊंगा, क्योंकि अब तो शादी का लगाम लगने वाला है ना। आखिरी बार जी लेता हूं। तू सुधरेगा नहीं रे। लेगा? नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुझे कंपनी देने के लिए बैठा हूं। अंजलि, अंजलि, हाँ माँ। हाँ माँ। प्रयास को फोन लगा तो। हेलो बेटा। हाँ माँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन तो। अच्छा माँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन कर दूँ माँ। पर मेरी बात तो सुन ले। अच्छा माँ सुनिए ना, मैं बहुत बिजी हूँ अभी। अरे तू फोन ही नहीं करता, बड़ी मुश्किल से मिला है तुझे फोन में। माँ मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तू मेरी बात सुन ले, बहुत ही अच्छी खबर है। माँ मैं अभी ऑफिस के काम से मैं बाहर हूँ, मैं बॉस से जो बात कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ ना, मैं फिर फोन करता हूँ। अच्छा मैं रखता हूँ माँ, मैं रखता हूँ अभी। बेटा हेलो हेलो। किसका फोन था माँ? मैंने प्रयास को फोन किया था, पर उसने मेरे साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं किया। इतना भी व्यस्त रहता है क्या कोई? माँ अभी वो ऑफिस में होगा ना? हाँ, ऑफिस में ही होगा, पर वो मेरी बात सुन लेता। मैं अमिया की शादी के बारे में बोलना चाह रही थी, पर उसने बोलने ही नहीं दिया। अरे माँ तुम तो जानती हो ऑफिस में बहुत काम होता है, तुम उसे ऑफिस आवर के बाद फोन कर लेना। उसने कहा है कि वो खुद फोन करेगा। हाँ, और एक बात, वो 2 दिन बाद आ रहा है। 2 दिन बाद? अरे ये तो अच्छी खबर है। जब वो घर आ ही रहा है, घर आने के बाद बता देना अमय की शादी के बारे में। तुम ऐसे ही चिंता करती रहती हो। निशा दी मुझे इतना फोर्स नहीं करती तो मैं इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ नहीं करती। और सच कहूँ तो मुझे निशा दी से पहले शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शादी कर लो, और निशा दी ने मान ही लिया है तो अब मैं भी मना नहीं कर सकता, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगी। हम सिंपल तरीके से शादी का फंक्शन रखें क्या? मैं भी वही सोच रहा था। शादी के नाम पे फिजूल के खर्चे करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इकलौता लड़का होने के वजह से माँ देवता नहीं मानेंगे। लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। निशा दी भी नहीं मानेंगी, मुझे उन्हें मनाना पड़ेगा, लेकिन ये करना मुश्किल होगा। मैं भी बेकार के खर्चे नहीं करवाना चाहती। एक काम करना, उन्हें कहना कि अभी हम लोग सिर्फ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। एक बार कोर्ट मैरिज होने के बाद हम दोनों मिलकर उन्हें समझा लेंगे। हाँ, तब ये बोल देंगे कि कोर्ट मैरिज तो हो ही गया है, अभी धूमधाम से शादी करने का क्या फायदा। कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाएंगे और जो भी रीति रिवाज है वो निभाएंगे। ये आइडिया अच्छा है। ये काम तो हो गया, इसके बाद मैं नहाऊंगी,
दिन भर बैठकर कवर पेज का डिजाइन बनाऊंगी। आज तो मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। रिया, क्या बड़बड़ा रही हो? ओह, कुछ नहीं माँ, वो आज क्या क्या काम बाकी है वही याद कर रही थी। तो मेरे अलमारी के कपड़े भी ठीक कर देना। अभी नहीं माँ, आज मुझे बहुत काम है, अभी फटाफट नहाना पड़ेगा। माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इमोशनल ब्लैकमेल? ठीक है, कर दूंगी, लेकिन आपको भी मुझे एक गिलास नींबू पानी पिलानी पड़ेगी। बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है बाबा, पिला दूंगी, लेकिन पहले तू मेरे अलमारी ठीक कर देना। रिया, एक बात पूछूं? सच बताना। हाँ पूछिए। तूने एक बार कहा था ना कि राजीव एक लड़की से प्यार करता है। वो लड़की कौन है, तुम्हें मालूम है? मुझे नहीं पता माँ। झूठ मत बोलो, मुझे पता है। राजीव ने तो तुम्हें जरूर बताया होगा। सच बोल रही हूँ माँ, भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो लड़की निशा ही है ना? आपको किसने कहा कि भैया निशादी से प्यार करते हैं? तुम पहले जवाब दो, हाँ या ना। हाँ, ये बात सच है कि भैया जिस लड़की से प्यार करते हैं वो निशादी ही है, लेकिन प्यार सिर्फ भैया की तरफ से है। निशादी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे पहले से शक था कि वो निशा ही होगी, और मैंने अब तक राजीव के मुंह से निशा के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। माँ, इस बात की भनक भैया को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भैया का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। अगर तुम राजीव की बहन हो तो मैं भी माँ हूं। मुझे सही गलत का अंदाजा है। निशा अच्छी लड़की है, हमें भी पसंद है। अब तो मैं उसकी शादी करवा के ही रहूंगी। जल्द ही मैं और तुम्हारी देवता निशा के घर वालों से मिलने जाएंगे। एक बार उसका हाथ मांग के देखूंगी। माँ, आप समझ नहीं रहे हो, ये सब नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं आपको नहीं बता सकती। देखो, मुझे जो जानना चाहिए वो मैं जान चुकी हूँ। अब बातों को कैसे आगे बढ़ाना है वो मुझे पता है। अब भैया मुझे ही गुस्सा करेंगे। वो कुछ नहीं कहेगा। प्लीज माँ, आप लोग ये गलती मत कीजिए, नहीं तो भैया बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं हूं ना, मैं भैया को समझाने की कोशिश करूंगी। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो आप लोग चले जाना निशादी के घर वालों से बात करने के लिए, ठीक है ना? आज मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। वक्त बीता जा रहा है, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाएगा। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती हूँ क्या? माँ, यूजुअली तुम ऑफिस जाने से पहले यहाँ नहीं आती हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना। बुरा मानूंगी अगर तूने मेरी बातों को नहीं माना तो। बोलो, मेरी बात मानोगे ना? माँ, मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, पहले तू बोल, मैं जो बोलूंगी तू मान लेगा। माँ बोलो तो सही, बात क्या है? तू पहले प्रॉमिस कर, खा मेरे सर के कसम। ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ। अब बोलो क्या हुआ? कल मैंने रिया से तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने मुझे निशा के बारे में सब कुछ बताया। देखो, मुझे पता है तुम निशा से प्यार करते हो। तुम निशा को मेरे लिए बहू बना के लाओ बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, ये नामुमकिन है। क्यों? अब तो उसकी शादी भी टूट चुकी है। ठीक है,
अगर तुम्हें दिक्कत हुए तो हम लोग जाएंगे। तुम्हारे देवता और मैं जाके निशा के माँ से बात करूंगी। बस तू एक बार हाँ बोल दे। देख, तूने मेरी कसम भी खाई है ना। माँ, निशा को पता भी नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, तो फिर शादी की बात कहाँ से आ गई? ऊपर से उसने शादी ना करने का डिसीजन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया है, और उसके डिसीजन की मैं कदर करता हूँ। माँ, ये अच्छा होगा कि आप अपना वक्त जाया ना करें, और गलती से भी ना उसके घर वालों से इस बात का जिक्र मत करना। निशा मुझसे नहीं, किसी और से प्यार करती है। ठीक है, तू कोई दूसरी लड़की से शादी कर ले। सारी उम्र ऐसे ही रहोगे क्या? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं। दुनिया की हर एक माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा शादी करे और घर बसाए। माँ, मुझे इस मामले में बात नहीं करनी। मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। ठीक है, जो तू ठीक समझे। मैं कौन होती हूँ तुमसे उम्मीद रखने वाली? बस मैं तुझे और कुछ नहीं कहूंगी। ये रिया भी ना, क्या जरूरत थी? तुम्हारे और कल्पना के बीच हो रही सारी बातों को मैंने चुपचाप सुन लिया। हालांकि चुपचाप किसी की बातें सुनना गलत होता है, फिर भी मैंने ये गलती की। कल रात ही मुझे कल्पना ने सारी बातें बताई थी, और सब सुनने के बाद मैं भी रात भर सोचता रहा। मेरे हिसाब से तुम देवता, प्लीज आप भी एक बात को बार बार मत दोहराना। मुझे नहीं करना है शादी, और वैसे भी आपने सारी बातें सुन ही ली हैं। बेटा, मैंने कब कहा कि तुम शादी करो? ना निशा से, ना किसी और लड़की से। तुम्हारे इस फैसले पे मुझे नाज है बेटा। हालांकि बाप होने के नाते मुझे तुम्हारे इस डिसीजन पर नाराज होना चाहिए था, जैसे कि तुम्हारी मां है। लेकिन एक इंसान होने के नाते एक सच्चे आशिक के फैसले को मैं सलाम करता हूं। देखो बेटा, मैंने भी तुम्हारी मां से प्यार करके ही शादी की। हालांकि तुम्हारे नाना नानी हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन तुम्हारे मामा कोका के समझाने के बाद वो मान गए। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे एक्सेप्ट करने में उन्होंने बहुत टाइम लगाया। खैर, जो भी हो, आज मैं और तुम्हारी मां, हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ, कभी कभी जलाने के लिए मैं उसे चिढ़ाता जरूर हूं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, जैसा पहले करता था, और मरते दम तक करता रहूंगा। बस यही है हमारी लव स्टोरी। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम निशा से बहुत प्यार करते हो, और साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो, और इसीलिए तुम उसके हर डिसीजन को सपोर्ट करते हो। उधर निशा एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभा रही है, और इधर तुम एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज अदा कर रहे हो। बेटा, प्यार में पाना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि कभी कभी प्यार में सेक्रीफाइस करना भी प्यार को पाने से ज्यादा होता है। इस बात की गहराई को बहुत कम लोग जानते हैं, और मुझे फक्र है कि तुम उन गिने चुने लोगों में से हो। थैंक यू देवता, आपकी कही इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। वैसे तुम क्या सोचते थे कि दोस्ती का फर्ज सिर्फ तुम ही निभा सकते हो? अरे, हम भी बाप का फर्ज निभा सकते हैं। अच्छा चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी मां को समझाता हूं, बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा।
रिया क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। रिया, एक बात बताऊं? क्या हुआ? तुम अपने भाई और देवता को जितना अपना मानते हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारे दिल में दर्द होने से मेरे दिल में भी दर्द होता है। इतना बड़ा कांड हो गया, तूने मुझे बताया नहीं। कौन सा कांड माँ? अब ना समझ बनने की कोशिश मत करना। प्यार करना गलत बात नहीं है, पर I'm sorry माँ, अमित वाली बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मुझे उल्टी सीधी हरकत भी करनी पड़ी। मैं आपसे किस मुंह से ये बात बताऊं? गलती तो गलती ही होती है, पर मुझे तुझ पर इतना गुस्सा नहीं आया है जितना गुस्सा उस लड़के पर आया है। उस लड़के ने कैसे मेरे बेटी के दिल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। मुझे पता है मेरी बेटी कितनी मासूम है। तुम्हारे मासूमियत का फायदा उठाना चाहता था वो लड़का। गलती मेरी भी है माँ, मुझे उसके बातों में आना ही नहीं चाहिए था। आगे से ऐसे गलती मत करना। इतना सब कुछ हो गया रिया, और मुझे कुछ भी नहीं पता। आगे से कुछ भी हो रिया, मुझे बताना। मैं तुम्हारी माँ हूं। अभी कुछ ही दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, तू यहाँ से चली जाएगी। माँ, ये स्तुति। माँ, स्तुति? प्रयास ने बहुत गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हालात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। एक सब्जी दुकान खोलने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? आप? हाँ, आप किसी और दिन फुर्सत से आइए, मैं सिखा दूंगा। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है